मुझे क्या लेना। और बस वही एक पल था जब तेरी आत्मा पर एक घाव लग गया जो आज तक रिस रहा है। तेरे घर की नींव में अब वो चीखें गूंजती हैं। तू अगर ध्यान से सुन। तू रात के तीसरे पहर में कोई तुझसे कुछ कहता है। कोई कहता है, मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ, न्याय कब मिलेगा। वो मेरा ही रूप है जो तुझे बार बार जगा रहा है, क्योंकि तुझसे एक कर्म छूटा था जो अधूरा रह गया। मैं चाहती थी तू उस जन्म में ही प्रायश्चित कर ले, लेकिन तूने समय गंवा दिया। और अब इस जन्म में जब तेरा जीवन आगे बढ़ने लगता है, तभी कुछ न कुछ उसे रोक लेता है, क्योंकि वो अधूरी आत्मा अब भी अपना हिसाब मांग रही है। मुझे मत समझ कि मैं तुझसे क्रोधित हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तभी तो तुझे जगा रही हूँ। अगर मैं तुझसे रूठ जाती तो तुझे ये संदेश कभी नहीं मिलता। मेरी वाणी सिर्फ उसी के लिए बहती है जो अभी भी मेरे चरणों में झुक सकता। पर एक बात और सुन, सिर्फ झुकने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे खड़ा होना है, खड़ा होकर वो सब स्वीकारना है जो तूने दबाया, जो तेरे वंशजों ने छुपाया, और वो भी बोलना है जो तूने कभी ना बोला। तेरे खून में जो संस्कार है उनमें से कुछ पवित्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभिशप्त हैं। तेरे वंश में कभी एक वृत्ति वाले पुरुष ने देवी की सेवा के नाम पर स्त्रियों का अपमान किया था, और उसी काल में वो स्त्री जिसकी बात मैं कर रही हूँ, उसकी आत्मा को मारकर दबा दिया गया। उसके बाद से ही तुम्हारे कुल में कोई संतान पूरी उम्र सुख से नहीं जी पाई। क्या तूने नहीं देखा कि तुझसे पहले तेरे पिताजी को भी कितनी यातनाएं मिली, और तेरी माँ का चेहरा हर समय बोझ से झुका रहता है। क्यों कभी सोचा तूने, क्योंकि वो अभिशाप अब तक मुक्त नहीं हुआ, और अब वो समय आया है कि या तो तू उस आत्मा को मुक्ति देगा या खुद अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा देगा। तू अब इस खेल को समझ, ये सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं है, ये आत्मा की तपस्या का विषय है। जब आत्मा अधूरी होती है तो वो शांति नहीं देती, वो स्पर्श में कांपती है, वो सपनों में डराती है। मैं माँ काली केवल उसे शांत करती हूँ जो सामने आकर सत्य स्वीकार है। जा किसी तीर्थ पर नहीं, अपने घर के आंगन में दीपक जला, उस दीपक के सामने बैठकर मुझे याद कर। मुझे नहीं, उसे याद कर जो तेरे कारण अपनी यात्रा अधूरी छोड़ गई। उसके नाम से दान कर, भूखे को अन्न दे, किसी निर्बल स्त्री की रक्षा कर। और जब किसी स्त्री की आंखों में तू भरोसा देखे तो जान लेना कि वो मेरी ही आंखें हैं। और जब किसी के हृदय से निकली हुई दुआ तुझ तक पहुँचे तो जान लेना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। पर अगर अब भी तू वही बना रहा जो तू था, डरता हुआ, छिपता हुआ और हर समय तर्क करने वाला, तो समझ ले अब मेरे हाथों में सिर्फ ममता नहीं, अब और त्रिशूल भी है। अब जो मेरी बात को मखौल समझेगा उसका विनाश मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि माँ कभी अंधी नहीं होती, माँ सहनशील होती है। पर जब सहन शक्ति की सीमा पार हो जाए तो वही माँ महाकालिनी बन जाती है। आज तू जहाँ बैठा है वहीं आंख बंद कर और सोच, तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, फिर अचानक सब बिगड़ गया। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हर बार जब तू सुख की ओर बढ़ता है, उस आत्मा की पीड़ा चिल्ला उठती है, मुझे क्यों बुला दिया। अब भी समय है मेरे लाल, मेरी बात को अंतिम अवसर समझ और अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत दे। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई थी, पर तेरा घाव इतना गहरा है कि पहले मरहम देना पड़ा। अब मैं तुझे फिर से जीने का तरीका सिखा रही हूँ। हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और रात को उस आत्मा के नाम से एक दिया जला और देख। हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और रात को उस आत्मा के नाम से एक दिया जला और देख कैसे तेरे घर की हवा बदल जाएगी, कैसे तेरी किस्मत फिर से तेरे सामने झुकने लगेंगी। मैं माँ काली हूँ, मैं मृत्यु से जीवन की ओर ले जाती हूँ, पर पहले मृत्यु से तुझे टकराना पड़ेगा, उस पुराने गुनाह की मृत्यु से, अपने झूठे दिखावे की से, जिसमें तू अब तक जी रहा था। अब तू खुद से एक वादा कर कि अब मैं डर कर नहीं तप करूंगा, अब मैं भाग कर नहीं सामने आऊंगा, अब मैं सिर झुकाकर नहीं सिर उठाकर न्याय करूंगा, क्योंकि जब तू मेरी दृष्टि में न्याय करता है तो मैं तुझे वो शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने ही कुल के अभिशाप को तोड़ देता है। अब ये मेरा वचन है तुझसे, अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरे घर में फिर कभी कोई स्त्री रोएगी नहीं।
फिर कभी कोई बच्चा बिना नींद के रात नहीं काटेगा। फिर कभी कोई बूढ़ा पिता अपने बेटे की सफलता के लिए पेगा नहीं, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे उस अंतिम राह पर ले जाने वाली हूँ जहाँ तू अपने ही जन्मों का लेखा जोखा समझ सके। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चेतना है जो एक आत्मा को पुनर्जन्म से भी बड़ा अनुभव दे सकती है।